अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों। आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए और 3-3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सिजदा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विवेक एक्सपोज शो पर। इसका ये डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी जी के बीच में होने वाला है। आज के इस वीडियो में विजय राठी भगवान राम के ऊपर कुछ उल्टी पुल्टी टिप्पणी करने लगता है। यह देख सुधांशु त्रिवेदी तुरंत उसको उल्टा जवाब देते हैं और उसे वहीं जलील करने लगते हैं। बात तो बाबर के मस्जिद तक भी चली जाती है और इतने में ही विजय राठी बौखला उठता है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बोलने दे। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए। झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए। 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों वाले बाग को बेकाम किया। मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बार में क्या बोले, 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले, 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पीछे गए। अब मंदिर का विषय 1983 में आया, जिस समय मीनाक्षीपुरम में बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई। संघ ने इसको मुद्दा बनाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, कई सौ दलित मुस्लिम बन गए थे, वो वापस आए। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में हुई, जहां नारा लगा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आप खुद कहते हो कि आपने ताला खुलवाया 2 फरवरी 1986 को। बात तो सही है। बगैर आंदोलन के ताला खुलवाया। अप्रैल 87 की रैली में हम गए, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। कहते मंडल के बदले में मंदिर लाए। अरे यार, इतनी जानकारियां नहीं रखते आप, बेसिक जानकारी नहीं रखते और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम चोरी में के लिए राम के नाम पर चोरी के जिसने लिए पाप किया है, उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। बात तो सही है। और धर्मदंड पर लोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या, आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए और 3-3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सिजदा की। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर न्यास बनवाएगा। और संत इन्होंने दोनों ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाए। यूपी की सरकार पे आपको प्रॉब्लम थी 6 दिसंबर 92 को गिरने में, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी? वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बैकअप था? वास्तविकता ये इसे कहते हैं संविधान को मजाक बनाकर संविधान का खिलौना बनाना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक रामचरितमानस की चौपाई है, उबरे ही अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये क्या है भाई साहब, समझिए आप, रामायण में भी
लक्ष्मण जी के भी नागपाश लगा, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, और ये भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। बात तो सही है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बताने के लिए हनुमान जा रहे थे तो रास्ते में राक्षस राम का भक्त बनकर बैठ के हनुमान जी को रोकने लगा था, वही काल नेमी था। मगर रावण हो, राहु हो या काल नेमी हो, आखिर में सब पहचान लिए गए थे। इसलिए जनता भली भांति सबको चंपत पता है ना, वो तो आपको पता है ना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, देखिए, लश्कर आपका, कोर्ट रावण आपका, का पुलिस दूत आपकी, था, फिर आप कहते जो हैं चंपत राय पता नहीं कौन है। पे अट्टहास देखो करता बचाने की था, कोशिश, वो उसे पता है कितनी भाई। बचाने की कोशिश हो रही है, चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, राम का नाम ले रहे। चाहे कोई मुस्लिम होता तो अब तक ये चल जाता बुलडोजर, तो बुलडोजर के लिए तो नोटिस 2 लोगों को जा चुका है योगी सरकार का। नहीं, ये सवाल पूछा गया था, उस हिसाब से मैं साथ में ही था, तो उन्होंने तब कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और यहां चूक हो गई। अगर इस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल देते तो फिर स्केपगोट बना करके उस एनकाउंटर भी होता, बुलडोजर भी चल जाता, ये गलती हो गई, मामला रफा दफा हो जाता। और चंपत ने जो शपथ लगाया है उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही है। लोग पूछ रहे हैं काकभूषणी जी कहाँ हैं, पादुकाएं कहाँ हैं, लेकिन वो बात अलग है। जिन लोगों की आस्था वो तो पूछेंगे ना, वो लोग पूछ रहे हैं। निश्चित हम लोगों ने जहां तक भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे, बारहवीं मस्जिद के लिए हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया, ठीक है जो बन रहा है। लेकिन कहाँ माने वो वैसी साहब नहीं, disagree- मुझे इंटरव्यू दिया था, कहा था कि हम नहीं मानते इस फैसले को। डिसएग्री करना अलग बात है, वो मेरा संवैधानिक राइट है, मैं भी करता हूं। डिसएग्री करना अलग बात है, लेकिन नई बात यह है कि अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। 25 दिन में 23 ट्वीट में सुबह गिन के आया था, 23 ट्वीट उन्होंने राम मंदिर के संबंध में किए हैं। झूठ बोल रहा है। आवाज उठाई, उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन 23 ट्वीट किया। लेकिन पिछले 9 साल में मस्जिद गिरी, मदरसा गिरा, मुसलमानों पे बुलडोजर चला, फर्जी एनकाउंटर हुए, तमाम इश्यूज हुए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, एक ट्वीट नहीं किया। क्योंकि मुसलमानों को समझते हैं कि वोट डालने वाला रोबोट है, हमारा राजनीतिक गुलाम है, हमें पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। और जब हमारे नेता ने कहा कि हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। उनको इतना अहंकार है कि मुसलमान कहां जाएगा। उनमें और अखिलेश जी, योगी जी की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है। बीजेपी कहती है कि एक आस्था सुप्रीम है, और वही अखिलेश जी ने कहा ठीक है, इस पर एक छोटा सा डिबेट, जल्दी से। संविधान को उन्होंने सेकंड नंबर पे बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, मर्यादा का पहला नाम श्री राम, दूसरा नाम संविधान। यही बीजेपी बोलती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो सियाराम धाम बनाएंगे, धर्म के नाम पर एक आस्था सुप्रीम भारत में कैसा हो सकती है। यही मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों से आपको कौन सी आपत्ति है। हमको अलायंस में नहीं लेंगे, लेकिन शिवसेना के साथ अलायंस करेंगे। जिस सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली है कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का। ये तो बच्चे हैं, सब जानते हैं। और टेक्नोलॉजी सुनिए, अब बोल लो, मैं नहीं बोल। पालमपुर 89 टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अपनाया, अभी पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको, उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।